हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, साबुन के बुलबुलों में सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर रंगों व प्रिज्मों से निर्गत रंगों का के मूल में क्या अंतर है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है या हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। अब प्रश्न दिया गया, साबुन के बुलबुले में सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर रंगों व परिज्म से निर्गत रंगों के मूल में क्या अंतर है। अर्थात हमें यहाँ पर यह बताना है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक साबुन से बना हुआ बुलबुला है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का है, और ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। अब यहाँ पर जो साबुन का बुलबुला है उसमें भी किस प्रकार से यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, आपतित हो रहा है, और जो प्रिज्म है उस पर भी क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश है आपतित हो रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साबुन का बुलबुला होता है, उसमें अंदर क्या होती है, दो से ज्यादा क्या होती है, परतें होती है। तो उन परतों के कारण यहाँ पर मान लेते हैं इसमें कितनी परत है, दो परत है, तो ये बना लेते हैं हम इसकी दूसरी परत। तो यहाँ पर यह क्या करेगा, अंदर आएगा यहाँ पर, और दूसरी परत से टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होने के कारण ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से जाएगी। इसी प्रकार इधर से प्रकाश आ रहा है तो इसका भी क्या होगा, परावर्तन होगा। जब ये दोनों आमने सामने होगी, अर्थात जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण के फलस्वरूप यहाँ पर क्या निकलेगी, नई आवृत्ति की तरंग निकलेगी, जिसकी कुछ जगहों पर तो क्या होगी, तीव्रता अधिकतम होगी, और कुछ जगह पर क्या होगी, निम्नतम होगी। और जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी वह क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण के समय हमें क्या दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। क्या, यह जो बुलबुला है अर्थात जो रंग है प्रकाश के, वह क्या दिखाई देंगे, रंगीन दिखाई देंगे। और जब होगा यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण अर्थात तीव्रता कम होगी, तो यहाँ पर जो फ्रिंज है वह क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, जिसके कारण वह हमें दिखाई नहीं देगी। हमें केवल क्या दिखाई देगा, रंगीन प्रकाश दिखाई देगा। अब है यहाँ पर प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर यहाँ पर पहले क्या होता है, अपवर्तन होता है, फिर से क्या होता है, यहाँ पर अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर अपवर्तन, दो बार अपवर्तन होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो रंग है उनका क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। यानी कि जो प्रकाश है उसका क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। और वर्ण विक्षेपण के कारण हमें यहाँ पर जो प्रकाश है वह क्या दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो इनमें मुख्य अंतर यह है कि यह जो रंग है हमें व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं, और प्रिज्म में हमें जो वर्ण दिखाई देते हैं वह वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण दिखाई देते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।